नाम सुमिर प्यारे। तेरा जन्म मरण मिट जाए, ओ तेरा जन्म मरण मिट जाए। तू हरि का नाम सुमिर प्यारे, तू हरि का नाम सुमिर प्यारे। हरि बोल। प्रभु नहीं सुमीरा बीती उमरा, काल आए मारे हो। प्यारे अजामिल की तरह राम नाम नारायण नारायण राधे कृष्ण ले लो। इस कहते हैं गुरुदेव भगवान को समदर्शी क्यों कहा है? क्या कहते हैं? समदर्शी। जब देखो भगवान दैत्यों को ही मारते रहते हैं। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधि, कथम दैत्यानवधि। जब भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो समदर्शी ही हैं, ये आपका और हमारा भाव है कि हम किस भाव से भगवान को भज रहे हैं। भगवान ने जिसको मारा उसका अहित थोड़ी किया,
एक ही बाण प्रभु प्राण हर ले ही। बाली को भगवान श्री राम ने छुप के मारा और बोले दिया क्या? दीन जान प्रभु, निज पद, अपना पद दे दिया दीन जान करके। दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। तो ये हमारे भजने का भाव है कि हम भगवान को किस भाव से भजते हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैसे चाध्ये दयो नृपा संबंधात् प्रश्नया स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। प्रेम से बोलो। गोपियों ने भगवान को कैसे भजा? काम रूप में, गोप्यः कामात्। और कंस ने कैसे भजा? भय से, डर से। हर काली चीज में कृष्ण। अगर काला जीरा दिख जाता दाल में तो फेंको थाली को, कृष्ण आ गया। और एक बात बताएं, मित्र का उतना चिंतन नहीं होता है जितना शत्रु का होता है। तो कंस रात दिन कृष्ण कृष्ण ही जपता था, उसका भी उद्धार हुआ। और शिशुपाल ने बैर से भजा तो उसको भी भगवान ने परम गति दी। तो भगवान तो समदर्शी ही हैं। कुछ दैत्य भी ऐसे हुए जिन पर भगवान ने कृपा करी। कोई है महाराज ऐसा? बोले हाँ, आपको सुनाते हैं। जब भगवान ने, वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया और हिरण्यकश्यप उसका भाई भगवान का कट्टर बैरी बन गया। मदिरांचल पर्वत में जाकर के इसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और एक पांव में खड़े होके 12 वर्ष तक। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया तथास्तु, बस कर, मैं प्रसन्न हूं तेरे से। ये बोला, अब प्रसन्न हो तो महाराज वर दीजिए। बोले क्या चाहिए? अजर अमर कर दो मुझे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अजर अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से कर दूं? ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरानमम। कुछ और मांग ले, मैं प्रसन्न हूं। तो ये कहता है, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न धरती में मरूं न आसमान में मरूं, न रात में मरूं न दिन में मरूं, न मनुष्य से मरूं न स्त्री से मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बस कर, कितने वरदान मांगेगा? इतने वरदान तो आज तक मैंने किसी को नहीं दिए। बोला, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब क्या था, इसने सोचा अब तो हम शेर हो गए, अब हमारी मृत्यु तो होने वाली है नहीं। प्रेम से बोलो। अब ये सीधे स्वर्ग में गया ब्रह्मा जी से वर लेकर के। स्वर्ग जाते ही सब देवताओं पर इसने विजय प्राप्त कर ली और इंद्र से कहता है, ए इंद्र, चल झाड़ू लगा। प्रेम से बोलो। देखो आगे शांति से आप लोग बैठे रहेंगे क्योंकि ध्यान भंग हो जा रहा है। तो जो काम करना होगा बाद में कर लेंगे, है ना? प्रेम से बोलो। राधे राधे। बस हमारे में एक यही बीमारी है। शहर वालों ने थोड़ा आदत खराब कर दी है ना, वो मंच थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं और बड़े मंचों में पता नहीं चलता पीछे क्या हो रहा है। अब ये छोटे प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कैसे हैं ये बचपन से ही
ब्राह्मण्यं शील संपन्नः सत्य सद्यो जितेन्द्रियः। ब्राह्मण से ही, बचपन से ही ये ब्राह्मण्य हैं, शील संपन्न हैं, शांत हैं। राक्षसों के जैसे इनमें कोई भी गुण नहीं है। क्यों नहीं है जानते हो? जिस समय मदिरांचल में ये तपस्या करने गया हिरण्यकश्यप, इंद्र आ गया कयादु का हरण करने के लिए, तो नारद जी ने बचाया। और नारद जी ने गर्भ में ही सब उपदेश कथाएं सुना रखी हैं इनको, इसलिए इनको ज्ञान है। माताओं को जब गर्भावस्था आए उस समय उन्हें ये नाटक नहीं देखने चाहिए, उल्टी सीधे दृश्यों को नहीं देखने चाहिए, सुंदर भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवत चरित्रों को, अच्छे अच्छे देवियों के चरित्रों को सुनना चाहिए। उससे क्या होगा? जो आपके गर्भ में बालक है वो सर्वगुण संपन्न होगा। और नाटक देखोगे तो नाटंकी पैदा होगा। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग की रति। नैसर्गिक रति है भगवान में इनकी बचपन से ही। इनके पिता का एक विद्यालय है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय। उस विद्यालय में केवल राक्षसी विद्याओं को पढ़ाया जाता है। दानवी विद्या, मार धार लूट खसोट, ये सब सिखाया जाता है। प्रहलाद जी का भी एडमिशन हो गया। सर्दियों की छुट्टी में घर आए, लेने के लिए स्वयं हिरण्यकश्यप गया तो गोद में बैठाया पुत्र को देख करके पूछा, बेटा क्या सीखा है तूने? तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना। पिताजी, हम सब गृहस्थियों का केवल एक ही काम है, साधु पुरुषों की सेवा करना, गृहस्थ में आकर के भगवान का भजन करना, और जब बुढ़ापा आ जाए अंत समय में वनम गतो यद्वरी माश्रयेत, वृंदावन की ओर जाना चाहिए और भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। लाल पीला हो गया हिरण्यकश्यप, मेरे घर में रह के मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे को कहता है कि हरि का आश्रय लो, बन जाओ। कौन सिखा रहा है इसे? ये तो बालक है। तो इस विद्यालय में प्राचार्य हैं संडामर्क, संडामर्क, ये दो भाई हैं। बुलाओ इनको। बुलाया। क्या भाई, क्या शिक्षा दे रहे हो हमारे बच्चे को? क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? महाराज, हमने तो जो आपने कोर्स निर्धारित किया है वही पढ़ा रहे हैं, पता नहीं ये क्या सीख रहा है। तो ये कहते हैं, ए बेटा प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथम मामृषा। ए प्रहलाद, सच सच बोल, तूने अपने पिताजी को क्या कहा? तो ये कहते हैं, मैंने कहा कि जिंदगी भर घर गृहस्थी का पालन पोषण करके अंत समय में वनम गतो यद्वरि आश्रयेत यद हरि आश्रयेत, अंत समय में भगवान के आश्रय लेना चाहिए। अरे राम राम, संडामर्क को तो कंपन होगी हाथ पांव में। महाराज, आपकी सौगंध खा के कहते हैं हमने इसको ये नहीं सिखाया है। तो ये कहां से बोल रहा है? बोले पता नहीं महाराज, आप चिंता न करो, अगली बार से ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, अगली बार से अगर ऐसी गलती होगी तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ठीक है महाराज। अब संडामर्क प्रहलाद जी को पकड़ के एकांत में ले गए। क्यों रे, कहाँ से सीखा? अपने पिता को ऐसी बातें कहाँ से करने लगा तू? तो प्रहलाद जी हंसते हैं, कहते हैं ये गुरु नहीं बोल रहा है,
ये कौन बोल रहा है? सदीनो राज सेवक। ये राज सेवक नौकर बोल रहा है। गुरु और टीचर में यही अंतर है। माफ कीजिएगा यदि कोई शिक्षक लोग बैठे हों, शिक्षिका बैठी हों, यही अंतर है गुरु और शिक्षक में। शिक्षक को सरकार अगर कह देगी कि गौ में गणेश मत पढ़ाओ, गधा पढ़ाओ, गणेश पढ़ाने से सांप्रदायिकता फैल रही है, तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नौकरी कर रहे हैं। और हमसे कोई आकर के कह दे कोई सरकार गौ में गधा पढ़ाओ, हम कथा करनी छोड़ देंगे, लेकिन गौ में गधा क्यों कहेंगे? नहीं, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यही अंतर है गुरु और शिक्षक में, बाकी तो सब मार्ग एक ही है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं ये गुरु नहीं बोल रहा, ये राज सेवक बोल रहा है, नौकर बोल रहा है। और क्या कहते हैं देखिए, दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः। दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया? बहुत समझाया पर प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं, मौन हो गए। जब अपनी समझ की कहीं सभा ना मिले, माहौल ना मिले, तो मौन होने में फायदा होता है। अब छुट्टियों में जब घर आए, प्रातः काल में कयाधु ने स्नान कराया, काजल लगाया आंखों में, चोटी बांधी है, सुंदर वस्त्र पहना करके इनको पिता से मिलने के लिए भेजा। तो पिता से मिलने जब प्रहलाद गए हैं, बेटे को आता देख करके वात्सल्य उमड़ा, गोद में बैठाया। बेटा प्रहलाद तुमने क्या सीखा? ये कहते हैं पिताजी अब की बार हमने 9 बातें सीखी हैं। बड़ा खुश हो गया। इसका मतलब कोई दानवी राक्षसी 9 विद्याएं सीखी होंगी। कौन सी सीखी हैं बेटा बताओ? तो ये कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने अब की बार 9 बातें सीखी। कौन कौन सी? पहला श्रवणम, सुनना चाहिए भगवान की कथा। नहीं? अच्छा आप लोगों को अच्छा किसको सुनने में लगता है, कथा सुनने में या निंदा चुगली में? हैं? खलकुना तुम। अगर कथा सुनने में आपको अच्छा लगता तो नींद कभी नहीं आती महाराज। कथा में नींद आ रही है तो इसका मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आलस्य आ रहा है, या अथवा पाप ज्यादा है इसलिए नींद आ रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये मनुष्य का स्वभाव है। भगवान के भक्तों को कथा, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको तो अच्छी लगी रही होगी इसीलिए तो बैठे रहते हो 3-3 घंटे। नहीं, घर में अपने डेवलप वाले गद्दों को छोड़ करके यहाँ आकर के ये फॉर्म वाले गद्दू में बैठे हो हैं, तो इसका मतलब कथा से आपको प्रेम है, तभी तो घर घास गाय वो सब दुकानदारी सब छोड़ के आते हो। निश्चित ही आपको कथा से प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर मनुष्य का स्वभाव है, यहाँ तो ठीक लगेगा। जैसे चप्पल पहनोगे ना, ऋषेश्वर मंदिर से बाहर जाओगे फिर वही शुरू हो जाएगा, तेरा मेरा चाबी अल्लाह फल्ला, जैसे के तैसे, वी ढाका हुई पात। प्रेम से बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो राधे राधे। अगर एक ही बार में आपकी समझ आ जाएगी तो फिर हमले भूख मरजून ना हो। अगर एक बार में तुम कथा सब समझ जला, अगले बार हमको बुलाल फिर। हाँ, तो परमात्मा ने सब व्यवस्था बना रखी है। प्रेम से बोलो। तो पहला जो कार्य है वो है श्रवणम, सुनना। ये पहली भक्ति है। जो भक्ति आप कर रहे हो ये नवधा भक्ति हो रही है कथा में।
आप सुन भी रहे हो, कीर्तन भी कर रहे हो, स्मरण भी कर रहे हो, यहाँ 9 प्रकार की भक्ति आप कर रहे हो, लेकिन पहला अंग है सुनना। ये देखो कुछ लोगों की ये दशा है, बाहर बैठे हैं वो गप्पे मार रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं हो रहे है रह को था, उन्हों का अपन चल रहे तेरे गुरदू दिन नंतिन ठीक से न हद हो, क्या करें, कहाँ तक कहें, प्रेम से बोलो। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है, ये चुप रह ही नहीं सकती हैं और बिना सहेली के कहीं जा नहीं सकती हैं। एक चीज हमने देखी, वो कमला जून है ली अल्ले उन्होंने महल्ले जग बना रखे, हाँ हो ठीक से यहाँ आई रहेंगी, बैठी रहेंगी खूब जगह घेर के, जैसे ही सहेली आएगी फिर पूरी कथा में एक पाँव में बैठी रहेगी, पूरी कथा में सहेली को बगल में जरूर बैठाएगी। ये बिना सहेली के कहीं नहीं जाती हैं माताएं, प्रेम से बोलो। अब सहेली साथ में होगी तो फिर गप मारना स्वाभाविक है, इसलिए निवेदन है आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें, क्योंकि कथा में वार्ता करने से विघ्न आता है और विघ्न में बहुत बड़ा दोष पाप लगता है, इसलिए प्रेम से बोलो। तो श्रवणम कीर्तनम, दूसरा है कीर्तन करना भगवान की। कीर्तन राम नाम राधे राधे, जब कीर्तन होता है तो बढ़िया से ताली बजाओ, आनंद से झूमो, ये दूसरी भक्ति है। और घर जा कर के भी कीर्तन, कीर्ति माने जो कथा सुनी उसको सुनाओ। तीसरा है स्मरणम, सुबह सुबह उठो, आंख बंद करके जब खोलो तो सामने भगवान की मूर्ति के सुंदर फोटो के दर्शन करो, कितने सुंदर हैं प्रभु आप। और हमारे आचार्य लोग तो सुबह उठने से, जैसे अपने हम उठते हैं ना, तो गोविंद को भी फिर उठाते हैं, सुलाते भी हैं रात्रि में। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमला कांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद, अब आप उठिए, त्रिलोकी को मंगल कर। वैसे तो भगवान को कौन सुला सकता है, कौन जगा सकता है, पर भक्त का भाव है। तीसरा स्मरणम, चौथा पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो। अर्चनम, आरती करो। वंदन, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। दास्यम, हा, ये भक्ति हमें बड़ी प्रिय है, हम स्वयं इस भक्ति के उपासक हैं, दास्य भक्ति के, अपने को सबसे छोटा मानना। हम अधिकतर लोगों से किसी को ताई, किसी को चाची, किसी को बहन, इन्हीं रिश्तों से पुकारते हैं। क्यों? हमें गुरु बनना पसंद नहीं है। ये गुरु आजकल कहते तो सब हैं, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमस्कार, वो कहते हैं, उनका भाव है, लेकिन हमारा अपना भाव है कि हम सब मित्रवत रहें। क्यों? आजकल गुरु चेलों की बड़ी दुर्दशा है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे, गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मोटा मोटा लिफाफा देओ। ये दशा आजकल के गुरुओं की है। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, दाम दक्षिणा बढ़िया बढ़िया देओ। तो चेला भी वैसा ही होता है। फिर चेला कहता है, भलो भयो गुरु चल बस्यो, भलो भयो गुरु चल बस्यो। चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आव तो धोती कपड़ा लेन। हाँ, इसलिए ये गुरु शब्द, गुरु कहना सरल है, गुरु शब्द कई लोग तो गुरु बदल देते हैं।
ये शरणागत एक बार होती है महाराज गुरु की, इसलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ। आजकल तो बोले गुरुजी हमको दीक्षा लेनी है, दीक्षा कभी ली नहीं जाती है। गुरु प्रसन्न हो जाए, जिस पर आप श्रद्धा रखते हैं वो प्रसन्न हो जाए तो वो स्वयं आपको मंत्र दे तो उसको कहते हैं दीक्षा। नहीं तो दीक्षा, हाँ वो तो समझ नहीं आता हमारे। गुरु परंपरा ये है कि गुरु की आप पहले सेवा करो, जब गुरु रीझ जाए वो स्वयं आपको कहे चल बेटा ये मंत्र ले, इसका जाप कर, उसको कहते हैं दीक्षा। हम माइकों से बोल रहे हैं, एक जगह तो हमसे भी बोले कि आप दीक्षा क्यों नहीं देते हो। हमने कहा क्या करें, वैसे ही हमसे कुछ नहीं हो पाता, दीक्षा देंगे तो जितना करते हैं वो भी ले जाएंगे। हाँ, प्रेम से बोलो। तो इसलिए गुरु बनाओ जान के, श्रद्धा है तो पहले उसकी सेवा करो, जब गुरु रीझे स्वयं मंत्र दे तो लेना चाहिए। ये कोई नहीं तो हमें दे दो महाराज, ये कोई टॉफ़ी बिस्कुट थोड़ी है जो आप लिफाफा दो और ले लो मंत्र। प्रेम से बोलो। तो दास्य माने छोटा बन के रहना, ये बड़ी सरल भक्ति है। दास्य भक्ति से ही सबने भगवान को पाया है। मीरा हो, चाहे वो कबीरदास रैदास हों, चाहे ध्रुव जी हों, प्रहलाद जी हों, जिसके अंदर छोटा बनने की, झुकने की क्षमता है वही भगवान को पा सकता है। अकड़ वालों को भगवान नहीं मिलते। जब दंडिकारण्य में भगवान श्री राम चल रहे हैं तो जिनको ज्ञान का अभिमान है उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं शरीर से, कह रहे हैं महाराज प्रणाम पहला हैं। और जो बेचारे गीध व्याध हैं, ये सब हैं, इनको गले से लगा रहे हैं। आहा हा, लोगों को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। ये देखो हम लोग इतने बड़े हैं, हमें गले से नहीं लगाया और इनको लगा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा तो काम ही है दीन वत्सल नाम है मेरा, मैं हमेशा दीनों को अपना समझता हूँ। और जो अहंकार में रहते हैं भगवान उनसे अपनी कहते हैं तू तो स्वयं ही भगवान है, तेरे को हमारी क्या आवश्यकता है। सरलता में भगवान मिलते हैं, और सरलता ऐसी होनी चाहिए। एक प्रसंग में अक्सर कथाओं में सुनाया करता हूँ, सरलता का उदाहरण दिया करते हैं अधिकतर। एक गांव में एक लड़का था, बड़ा सीधा था, बड़ा भोला। कुछ गांव में होते हैं ना बड़े सीधे होते हैं बेचारे, उनकी पूरे गांव के लोग सब लोग मजाक बनाते हैं सीधे आदमी की। तो बड़ा सीधा था और खाता बहुत था, सीधा था इसलिए खाता भी बहुत खाता था। 30-40 पूड़ियाँ डकार जाता था एक बार में, और काम कुछ नहीं करता था। घर वालों ने कहा ये किसी काम का नहीं, इसको घर से निकालो। घर से बाहर कर दिया। तो इसने कहा कहाँ जाएं, इसको आश्रम देखा, मोटे तगड़े बाबा जी, बोले ये खाते पीते घर के मालूम पड़ते हैं, यहीं जाते हैं। तो मठ में गया, प्रेम से बोलो। बोला महाराज हमको चेला बना लो। 2-3 शिष्यों ने भी प्रणाम किया। महाराज बोले कुछ जानते हो, कुछ करना जानते हो? बोले कुछ नहीं जानते, वह भोजन खाना जानते हैं। तो यहाँ तो आश्रम है, काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? भैया जाप करना पड़ेगा, मंत्र जपना पड़ेगा। बता दिया, बैठ के ऐसे जपना पड़ेगा। बोले ये तो कर लेंगे, ये सरल काम, बैठे बैठे वाला काम कर लेंगे। अब ये रहने लगा वहां। एकादशी आ गई। अब एकादशी के दिन आश्रमों में कुछ बनता नहीं, तो ये सुबह उठते ही रसोई की ओर देखने लगा, अब कुछ बनेगा। 10 बज गया सुबह का,
रसोई में कोई चहलकदमी है ही नहीं, कोई जा ही नहीं रहा है। गुरुजी ने देखा ये बहुत देर का इधर उधर फनफना रहा है, क्या बात है? पूछा चेला क्या हुआ? बोला गुरुजी ये देख रहे हैं आज भोजन कुछ नहीं बनेगा क्या? अरे तुझे पता नहीं है आज एकादशी है? तो गुरुजी एकादशी के दिन कुछ खाते पीते नहीं क्या? अरे व्रत रहता है, उपवास होता है आज के दिन। बोला तू क्यों पूछ रहा है, एक दिन भूखा नहीं रह सकता? ये बोला गुरुजी अगर हमने एकादशी रख ली तो फिर हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे। गुरुजी को लगा बड़ा अजीब आदमी है, एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं भाई, आश्रम में तो आज नियम है कुछ बनेगा नहीं, एक काम कर तू ले जा सब सामान, यमुना के किनारे बना लेना अपने लिए। बना लेगा? बोला मरता क्या ना करता, कर लेंगे, सब बना लेंगे। तो गुरुजी ने दे दिया इनको सामग्री, आटा दे दिया, दाल दे दी, सब्जी दे दी, नमक मिर्च मसाला सब दे दिया, 5 सेर आटा, दाल नमक सब सामग्री दे दी। कहा सुन बेटा, जब भोजन बना लोगे तो भगवान को भोग लगाना मत भूलना, भोग लगा के भोजन करना। अब ये सीधा था, इसे क्या पता भोग लगाना क्या है, कौन भगवान है, बहुत सीधा था। अब जैसे ही ये पहुंचा यमुना के तट पर, बनाने लगा। टेढ़ी मेढ़ी रोटियां, कहीं मोटी, कहीं किसी का कोना पूरब को, किसी का पश्चिम को। बेचारे ने कभी रोटी बेली नहीं थी, आग जलाई, कच्ची पक्की जैसे तैसे बनाई, सब्जी भी बनाई। अब ध्यान आया इसको कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को बुला लेना, भगवान को बुलाता हूँ। तो बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर से बुला रहा है पर भगवान आए नहीं। ये सोचने लगा इसलिए नहीं आ रहे हैं, मैंने रूखा सूखा बना रखा है, टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, कच्चा पक्का बना रखा है। और भगवान को तो आश्रम में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या कहता है ये? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज आश्रम में बैठे रहोगे भूखे। अरे एकादशी आज बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा
राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। बहुत देर से पुकार रहा है, पर भगवान तो भगवान आगे राम और सीता प्रकट हो गए। अब ये टेढ़ी आंख से देखने लगा। गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, फिर एक अपने साथ बब्बाल भी लेके आए हैं। बैठ। सीता जी को बड़ा बुरा लगा। सीता जी बोली ये कैसे भगत के यहाँ ले आए? भगवान बोले देवी ये बड़ा सीधा भगत है, ये ऐसे बोलता है लेकिन दिल से ऐसा नहीं है, हृदय इसका ऐसा नहीं है। तो भगवान सीताराम को भोजन कराने लगा। अपना भी इसने भोजन पाया, थोड़ा सा भूखा रहा बेचारा, और जाते समय बोलने लगा अब अगली बार बुलाऊंगा तो इतना समय मत लगाना, जल्दी आ जाना। अब ये आश्रम में गया, कुछ दिनों बाद फिर एकादशी आ गई। अब फिर ये टेंशन में बैठ गया आश्रम में। गुरुजी ने बोला अब क्या हुआ? बोले क्या बताएं गुरुजी, थोड़ा भगवान ज़्यादा हैं वहाँ खाने वाले। गुरुजी ने कहा ये खाता ज़्यादा है, शायद भोजन कम पड़ रहा है, इसके लिए कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ा के दे दिया, आटा दाल नमक सब मसाले बढ़ा के दे दिए। अब ये गया, अब बुलाने लगा, सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार जब इसने बुलाया तो दाहिने लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा। बाम भाग में सीता और दाहिनी तरफ लक्ष्मण, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य। अब ये फिर टेढ़ी आंख से देखने लगा। हद ही कर दी इनने तो। मैंने भोजन 3 लोगों का बना रखा है, अब 3 तो यही आ गए, अब मेरे लिए क्या बचेगा? टेढ़ी आंख से देखने लगा। बोला अब ये किसको ले आए? भगवान बोले ये हमारे भैया हैं। अरे हमने भगवान का ठेका लिया है या भगवान की खानदान का ठेका लिया है? लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण ने कहा ये प्रभु ये कैसी जगह ले आए? बोले भैया ये सीधा है बहुत है, ये दिल से ऐसा नहीं है, बैठो बैठो। तो तीनों बैठे, कोई बात नहीं बैठो। परोसने लगा, खिलाया, थोड़ा भूखा रहा, और जब भगवान जाने लगे तो पैर पकड़ लिए भगवान के। आपको जब भोजन कराता हूँ ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अब्बाले बब्बाले लेके आते हो तो बहुत बुरा लगता है। अब की बार सच सच बता जाना, अगली बार कितने आओगे? भगवान ने बोला आ जाएंगे चिंता ना करो। भगवान चले गए, ये आश्रम गया, फिर टेंशन में। अरे चेला क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं गुरुजी, दुनिया भर के भगवान आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं। अरे और कम पड़ रहा है? बोले हाँ। अब गुरुजी को लगा इतना तो ये खाता नहीं होगा, या तो ये सामान बेच आता होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गुरुजी को क्या पता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बार से आटा दे दिया, बढ़ा के दे दिया, सब सामान नमक मिर्च सब्जी सब बढ़ा के दे दिया।
अब ये गया, पीछे पीछे गुरुजी भी गए। गुरुजी ने कहा देखता हूँ ये करता क्या है, कहीं बेच तो नहीं रहा है ये राशन को। पीछे पीछे गुरुजी आगे आगे ये चला। अब बैठ गया, सोचने लगा। एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए। अब तीन को बुलाऊं न जाने कितने आए, तो क्यों न पहले बुला लूं, जिस हिसाब से आएंगे फिर उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा। तो अब की बार कुछ बनाया नहीं, बुलाने लगा। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन को भोग लगाए। अब की बार जब इसने बुलाया तो दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन को भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार दिव्य राम दरबार प्रकट हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी भी। अब जब इसने बुलाया, इसने देखा उधर को, इसने कहा अब तो हद ही हो गई है। एक को बुलाया, दो, दो को बुलाया, तीन, अब तीन को बुलाया। अब की बार तो हद ही कर दी। चलो आदमी तो साथ में आए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी की कोई बात नहीं थी। साथ में एक बंदर को भी साथ लेके आए हैं और भगवान से कहता है सुनो, हमें मालूम था जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, और अब की बार हमने कुछ बनाया ही नहीं है। जाओ बनाओ खाओ। भगवान बोले वाह तेरी जय जयकार हो भगत। सीता मैया से कहते हैं सीते अब भगत की आज्ञा है, अब तो बनाना पड़ेगा। तो भरत जी लकड़ियां लाने लगे, विश्व भरण पोषण कर जोई। लक्ष्मण भरत लकड़ियां लाने लगे, सीता जी रसोई बना रही हैं और ये भगवान की तरफ पीठ करके बैठा है। भगवान ने बोला देखने में क्या हर्जा है। बोले जब कुछ मिलना ही नहीं है तो देख के क्या करना है। एक 4 आदमियों का टोटल सामान मेरे पास है, यहाँ 6-7 हो रखे हैं, मुझे क्या मिलेगा, देखना ही क्यों है। गुरुजी छुप के देख रहे थे। गुरुजी ने कहा चेला किससे बातें कर रहा है। बोले गुरुजी आपको नहीं दिख रहे हैं इतने सारे भगवान आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं। गुरुजी ने कहा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। ये एकदम मुड़ा भगवान की तरफ। बोला आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। भगवान बोले तुम्हारे गुरुजी को हम नहीं दिखेंगे। ये कहता है क्यों प्रभु, मेरे गुरुजी तो बहुत अच्छे कथावाचक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, उनको तो सब कुछ आता है, वेद वेदांत को जानते हैं, उन्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं। भगवान कहते हैं तेरे गुरु पढ़े लिखे हैं, शास्त्री आचार्य, सब कुछ उनको आता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, पर तेरे गुरु तेरे जैसे सरल और सीधे नहीं हैं बेटा, इसलिए उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तेरे गुरु को हम नहीं दिखेंगे, आप सीधे और सरल नहीं हो। ये जब सुना तो गुरु की आंखों में आंसू भर गए, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। धिक्कार है मेरे जीवन को, इतना पढ़ा लिखा शास्त्री आचार्य किया, लेकिन जीवन में मेरे सरलता नहीं आई, अहंकार से भरा रहा। जब गुरु को रोता देखा
तो शिष्य की आंख में भी आंसू आ गए। महाराज भगवान से कहता है, प्रभु आप ये भोजन नहीं, आप चाहो तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं अपने गुरु की आंख में आंसू नहीं देख सकता हूँ। प्रभु आप मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। शिष्य के आर्त होने पर भगवान ने इसके गुरु को भी दर्शन दे दिए। जय जयकार होने लगी महाराज। नवम सरल मम भरोसे, ये जो सरल भक्ति है, दास्य भक्ति है, ये बहुत ही सरल है। इससे भगवान उसके बस में हो जाते हैं, भक्त के बस में हो जाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान मांगने आते हैं स्वयं। धन्ना जाट के यहाँ हल चलाया है भगवान ने, नरसिंह मेहता के यहाँ भात भरा है। इसी कलयुग के भक्त हैं ये। लेकिन वो सरलता हमारे जीवन में आ जाए। जब तक अहंकार होगा तब तक भगवान दूर हैं हमसे। तो अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। सख्य, भगवान को अपना सखा बना लो, जैसे गोपांगनाओं ने बनाया था, ब्रजवासियों ने बनाया था। दोस्त मित्र बना लो उसको। आत्मनिवेदनम, सर्वस्व भगवान के निवेदित करो। हम लोग कहते तो हैं, करते नहीं हैं। कहते हैं ना, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ, हाँ कहते ही कहते हैं, मानता कोई नहीं है। नवधा भक्ति जब सुनी, हिरण्याक्ष आग बबूला हो गया। इसका शरीर कांपने लगा, गोदी से फेंका प्रहलाद को। इसको तो बीमारी है, यह मुझे भी बीमार बना देगा। अब प्रहलाद जी को दंड कर देने लगा। दिग्गजय दंत शोकश्च अभिचारावपातने। बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, नीचे फूल बन जाते, चट्टानें फूल बन जाती प्रहलाद के लिए। जल में बहाया, नौका बन जाती। विष पिलाया, अमृत बन जाता। परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, क्या करूं? संडामर्क बोले, महाराज इसको हमें सौंपो, हम सुधारेंगे। होलिका देवी जलाने के लिए आई, स्वयं जल करके राख हो गई। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जो प्रहलाद के प्रशंसक थे वो एक दूसरे पर राख लगाने लगे, और जो हिरण्यकश्यप के प्रशंसक थे वो एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे। होलियों में ये दोनों दृश्य देखने को मिलते हैं, नहीं? होली, जो हिरण्यकश्यप के प्रशंसक होते हैं वो कोई नालियों में पड़ा रहता है, कोई लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो वृंदावन जा करके राधे राधे करते हैं, होलियों का आनंद लेते हैं। होली, खड़ी होली, बैठ होली, वो खेलते हैं, आनंद से खेलते हैं। प्रहलाद के भगत, हिरण्यकश्यप के भगत पी के पड़े रहते हैं नालियों में, कीचड़ फेंकते हैं एक दूसरे पर। होलिका देवी जल करके राख हो गई। प्रहलाद को बांध दिया संडामर्क ने। बाजार चले गए गुरु, और प्रहलाद के कुछ जो सखा थे, जो मित्र थे, तो वो सब प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद बोले, भैया एक खेल खेलते हैं। बोले, कौन सा खेल? बोला, जो लुक्का छुपी का खेल वो भगवान हमसे खेल रहा है, वही खेलते हैं। ये लुक्का छुपी का खेल क्या है? बोले, पहले भगवान ने कहा कि भैया तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तो आप और हम इस संसार में आए छुपने के लिए। तो सबके अंदर आत्म रूप, आत्मा स्वरूपी कृष्ण बन के एक एक व्यक्ति को उनने ढूंढ दिया। अब भगवान ने कहा, मैं छुप रहा हूँ, अब तुम ढूंढो। अब आप और हमारे कितने जन्म बीत गए हैं उसको ढूंढते ढूंढते, अभी तक पता नहीं पाया कहाँ है वो। अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, मंदिर में भी वो है, कण कण में परमात्मा है,
पर हमें मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कहीं। यही लुक्का छुपी का खेल है। अब हमने ढूंढना है उन परमात्मा को। हमारी माताएं तो गाती हैं, गोकुल में ढूंढा तुझे वृंदावन में, पर तेरा पता मालूम नहीं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों ये मनुष्य देह पहले तो मिलना ही कठिन है, दुर्लभ हो मानुषो देहो, और मिल गया तो इससे भगवान का भजन करना बड़ा कठिन है। ये बोले प्रहलाद हमने क्या करो? बोले भजन करो भगवान का। बोला इस उम्र में थोड़ी, बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, अभी तो खेलने कूदने कमाने धमाने के दिन हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ये भैया तुम्हारे पास गारंटी कार्ड है कि तुम बुढ़ापे तक जियोगे? आप और हमारे पास कोई कार्ड है कि हम इतने दिन जिएंगे, इतने साल जिएंगे? बताओ हैं? किस दिन कहां कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं है। हमारे ये संत तो गाते भी हैं नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ज्यादा पूरा भजन सुनाएंगे नहीं, बस एक दो पंक्तियां। सांस रुक जाएगी चलते चलते। कई लोग चलते हैं, बोला क्या हुआ? अटैक पड़ गया था उनको। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं, इसलिए भगवान का भजन सुख में हो अथवा दुख में हो, हर हाल में भगवान को याद करना चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती। सुख में ज्यादा हाँ उड़े उड़े नहीं करना, और दुख में उनको भूलना नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहना है। और यह हमारे इतने दूर दूर से कलाकार, कोई सहारनपुर से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई कानपुर से हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। और इतने कम से कम थोड़ी थोड़ी आहुति भी आप और हम देंगे, 100 500 भी देंगे। जितने लोग आए हैं कमेटी को 500 दे दोगे तो ये शीशे, ये देखो खिड़कियों में अभी शीशे नहीं लगे हैं। अगली बार जब हम आए हैं तो आप अपने पवित्र धन से यहाँ इतना अच्छा कर दिया है, एक बार तो उस
दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, कुछ न कुछ करो। देखो अन्य धर्मों के लोग जगह जगह, और तो छोड़ो, रोडों में बना दे रहे हैं, वो मजार क्या क्या बना देते हैं, अन्य धर्मों के लोग। और हम तो कहते हैं हमारे देश में गली गली में हमारे राम के मंदिर हो, घर घर में मंदिर हो, घर घर राम नाम गूंजे, घर घर कृष्ण कृष्ण गूंजे, और एकजुट होकर के जाति पाति सब भेदों को छोड़ करके हम केवल हिंदुत्व को अपनाएं और भारत मां की सेवा करें, भारत मां की रक्षा करें। मैं ऐसा ब्राह्मण, वो ऐसा, वो ऐसा, इसी कारण आज हमारे देश आज तक गुलाम होता आया है। अब हमें ये गलती नहीं करनी है, केवल एक होकर के ब्राह्मण भाई भाई हैं। यदि कोई हमारे धर्म, हमारे राम, हमारी मां बहनों की ओर अपनी आंख निकाल देगी, जहां धर्म है वहां जय है, यतो धर्म ततो जया। तो अपने धर्म के लिए जीना है। प्रहलाद जी कह रहे हैं भैया, तो कुछ लोग डरते भी है ना धर्म के लिए काम करने में, डरना नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं क्यों डर रहे हो? अरे देखो मेरे लिए कितने कष्ट आए, कहां कहां से मुझे गिराया, कहां कहां चलाया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर तुम भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सब इनके साथ में कीर्तन करने लगे, सब नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप आया, अब तू जीवित नहीं बचेगा, तो सब थर थर कांपने लगे। अरे भैया तेरे पिताजी आगे, हे दुर्मनित मंदात्म कुल भेदन करालधम, हे मंदबुद्धि, तू किसके बल पर इतना उछल रहा है, जो सबको तू आग लगा रहा है, भक्ति का रोग लगा रहा है। जैसे इसने खड्ग से मुष्टिका से प्रहार किया खंभ में, तो गड़गड़ानो खंभ फाट, जल जगानो निकसो नाहल को रूपाति भयानक, टकन टक टक पावे जीव लप लपावे, चितवत सरोज अंग मानो खानो जात है। अट्टहास हुई, जोर की गर्जना हुई, और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। गर्जना करी नरसिंह भगवान ने, इसके हाथ से खड्ग बाहर गिर गया। फिर सोचने लगा मैं मरने वाला थोड़ी हूं। तो भगवान के साथ इसका युद्ध हुआ। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुक्के के साथ में खेलते हैं, तिनके के साथ खेलते हैं, ऐसे भगवान इसके साथ खेल रहे, युद्ध कर रहे हैं। शाम होते ही इसको दिल्ली में ले गए, जंगहाऊ में लेटाया। ये बोला कुछ कर लो, मरने वाला नहीं हूं। बोले क्यों नहीं मरेगा? ना ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान ने बोला तू ना ऊपर है ना नीचे है, तू मेरी जंगहाऊ में है। बोला ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। बोले तू बीच दिल्ली में है, ना अंदर है ना बाहर है। बोला ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने बोला देख रहा है मेरे नाखून बड़े बड़े, ये ना अस्त्र हैं ना शस्त्र हैं। बोला न मनुष्य से मरूंगा न किसी पशु पक्षी से मरूंगा। भगवान बोले मुझे देख आंख खोल के, ना मैं मनुष्य हूं ना मैं पशु हूं, नाम है मेरा नरसिंह। आधा शेर हूं आधा मनुष्य हूं। न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले न दिन है न रात है, ये तो संध्या का समय है। 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले इसीलिए तेरे लिए अधिक मास लेकर के आया हूं। ये अधिक मास है, मल मास है, इसमें 13वां महीना चल रहा है, 12वां नहीं है। और क्रोधित होकर के भगवान ने इसके वक्षस्थल पर अपने नाखून डाले और इसका सीना फाड़ करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी, धुंदुबियां बजने लगी। और प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति के बाद
थोड़ा समास विधि से आगे चलेंगे। सारे ऋषिगण मन वो वयम तव निवेश, मनु महाराज स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, सब सोचने लगे कि भैया इनका गुस्सा कैसे शांत होगा, तो बोले पति को पत्नी ही कर सकती है बस में। झगड़ा हो रहा हो अड़ोस पड़ोस में, दो चाचा ताऊ में पंगापन होने की नौबत आ रही हो तो माताएं बीच में चली जाती हैं। तो ये झगड़े को शांत करके बोले लक्ष्मी को बुलाओ। अब लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए गए हैं। बोले मैया आपके पति देवता बड़े क्रोधित हैं, उनको शांत करो। लक्ष्मी मैया ने कहा पागल मत बनाओ, वो कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? शांताकारं भुजग शयनम, शेष शैया पर सोने पर भी वो शांत रहते हैं। अरे मैया चल के तो देखो, तो रुंझुन करती हुई आरती की थाली सजा करके आए। तुम लोग सजो था ना तो अपना आरती। जिस दिन आपके पतियों को गुस्सा आ जाए, देखो संत उपाय बताते हैं, आता है आपके पतियों को गुस्सा है, आता है तो ऐसा करना, आरती सजाना, जलाना, और जिस समय वो आपको गाली गलौज करने लगे और आरती करना, जय नरसिंह बाबा तुम्हारी जय जयकार, सारा गुस्सा करना। और कृष्ण जी देवियों को भी आता है ना गुस्सा, इनको जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन आप लोग आरती सजा लेना और कहना जय हो भद्रकाली तेरी जय जयकार। सारा गुस्सा ठंडा 1 मिनट में। तो मैया आई है थाली लेकर के आरती कर रही है पैरों से, और जैसे ही मुंह की ओर देखा एक गर्जना दी तो ताता थैया करके थाली नीचे गिरी, रुंझुन करती हुई सीधे बैकुंठ को भागी। शिव बाबा आए बैल पे चढ़ के, हम देखें जरा ट्राई मारे क्या पता शांत तो हो जाए। अब जैसे ही भगवान ने गर्जना करी, बैल तो वैसे ही डरता है शेर से, भगवान के मुंह की तरफ नंदी जी ने देखा तो पूंछ उठा के पलट के भाग गए वो भी। अब क्या करें? बोले भैया इसके लिए आए हैं, प्रहलाद के लिए, इसी को भेजो। प्रहलाद जी इशारा मिलते ही चल दिए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले, भगवान सीधे चरणों में गिर गए, भगवान के चरणों में प्रहलाद गिरे, और जब चरण जैसे ही पकड़े तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। देखिए कई लोग प्रणाम करते हैं घुटनों तक ही जाते हैं। आजकल देखो प्रणाम की 3 विधाएं हैं, या तो दूर से ही होनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के, या फिर अच्छे से पैर के अंगूठे को छूना चाहिए, या साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हमारे एक बाबूजी बैठे हैं इधर, वो जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं व्यास जी, 8 अंग नीचे लगा कर। अब आजकल तो समस्या जैसे है कि घुणा छीना लोग, फिर घुणा ही पकड़ गए, घुणा पी रहे, घुणा पी रहे। प्रेम से बोलो। भगवान का कोप शांत हुआ, जीभ से चाटने लगे, जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाट रहे और माफी मांग रहे। भैया मुझे क्षमा कर दे, तूने बहुत दुख देखा, मुझे आने में देर हुई। ये दृश्य पहली बार मिल रहा है कि आज कोई भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दे। प्रहलाद कहता है प्रभु आप ऐसा न करें, क्योंकि मैं कितना भाग्यशाली हूं। ब्रह्मा श्री लक्ष्मी आपको मनाने के लिए आई, आपके कोप में तनिक न्यूनता नहीं आई, लेकिन मैं राक्षस होकर के भी, प्रहलाद में हिरण्यकश्यप का पुत्र होने पर भी आप मेरे पर प्रसन्न हो गए। इससे
इससे बड़ी कृपा और कोई हो नहीं सकती है। तो भगवान की कृपा अगर हमारे पे हो जाए, सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। कृपा प्रसाद को हम लेते रहना चाहिए। तो परीक्षित जब प्रहलाद दैत्य पुत्र होने पर भी भगवान ने इसको गले लगाया और इसको वात्सल्य दिया, तो भगवान कहाँ भेद कर रहे हैं? वो तो हमारे भजन में भेद हो रहा है। जो जैसे भज रहा है भगवान उसको वैसे मिल रहे हैं। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ स्तुति करके अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। हे बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जयकार हो बाबा दुलाधारी, जय हो बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जयकार हो बाबा दुलाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी, नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी। बाबा प्रहलाद बचायो, टिकली छे तो खंभ फाड़ी का तूने प्रहलाद बचायो, तूने प्रहलाद बचायो रे बाबा, तूने प्रहलाद बचायो। तीन लोक मां धर्म बाटी का सत्य को वंश बढ़ायो, सत्य को वंश बढ़ाए बाबा, सत्य गण धराए। हिरण्य कश्यप मारी, हिरण्य कश्यप मारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी। जय हो ब्रह्मा विष्णु शंकर छतु, भैरव नाम छ तेरू, भैरव नाम छ तेरू बाबा, भैरव नाम छ तेरू। ब्रह्मा विष्णु शंकर छतु, भैरव नाम छ तेरू, भैरव नाम छ तेरू बाबा, भैरव नाम छ तेरू। इच्छा रूपी काया तेरी, घर घर माँ छ तेरू, घर घर माँ छ तेरू बाबा, धन ना छ तेरू। इच्छा रूपी काया तेरी, घर घर माँ छ तेरू, घर घर माँ छ तेरू रे बाबा, धन नाम छ तेरू। भस्मी कुंड का नरसिंह, भस्मी कुंड का नरसिंह, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी। नरसिंह कृष्ण अवतारी, नरसिंह कृष्ण अवतारी, तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी, बाबा दुलाधारी, दुलाधारी।
लगी समाधि बदरी बन बीच रे बाबा बदरी बन बीच रे ज्योतिर्मठ का नारायण ज्योतिर्मठ का नारायण तुम्हारी जय जयकार बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी बाबा दुधाधारी। बोल नरसिंह भगवान की जय।